दर्द हो, इतना दर्द हो कि इतनी जान लगा के एक्सरसाइज कर ली, लेकिन जैसे टी शर्ट उतार के देखें बॉडी तो बनी नहीं। तो इसका मतलब क्या है? क्या 3 दिन के अंदर बॉडी बन जाएगी? लेकिन हाँ, अगर छोटा छोटा प्रयास रेगुलर किया गया, रेगुलर एक्शन में रहे, रेगुलर एक्सरसाइज की, तो वो बॉडी जरूर बनेगी। जैसे हमारे बीच में हमारे रोल मॉडल हैं दिग्विजय जी, क्या वो उन्होंने आज बॉडी बनाई है? उनको पूछो, उनसे पूछो, उनको 10 साल 12 साल लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में वो एक्शन लेते हैं। हम कहीं भी चले जाएं, चाहे हम फॉरेन चले जाएं, चाहे हम इंडिया में रहें, लेकिन वो जिम नहीं जाना छोड़ते। वो हर जगह अपना जिम ढूंढ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो जो फील आता होगा टी शर्ट उतार कर अपने आप को मिरर में देखने का, उसकी बात ही अलग है। तो दोस्तों, छोटे छोटे एक्शन लगातार अगर हम निशाना लगाना सीखें तो हम एक दिन में नहीं सीख पाएंगे, लेकिन हाँ, छोटी छोटी प्रैक्टिस से हम उसको सीख जाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैम मुझे फ्रांस सीखनी है, मतलब बहुत सारी लैंग्वेज सीखनी होती है। किसी को जो हिंदी है उन्हें पंजाबी सीखनी होती है। तो क्या 2-3 दिन जाकर किसी क्लास में हम इंग्लिश सीख सकते हैं? आप मुझे चैट बॉक्स में आंसर जरूर करना। क्या 1-2 महीने में भी जाकर हम इंग्लिश सीख सकते हैं? लेकिन हाँ, अगर हम लगातार सीखें, लगातार जाएं, तो हम 100% इंग्लिश भी सीख सकते हैं, पंजाबी सी भी सीख सकते हैं, मलयालम भी सीख सकते हैं, सारी लैंग्वेज सीख सकते हैं। बट कंसिस्टेंसी बेहद जरूरी है। आपने कहानी तो सुनी होगी ना, चिड़िया और कौवे की कहानी। जब आग लग रही थी तो चिड़िया और कौवा एक जगह बैठे हुए थे, और जैसी आग लगी तो चिड़िया ने समुद्र किनारे से जाकर बूंद बूंद चोंच में पानी भरकर आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। और वहां कौवा देख के उसको हंस रहा था, मजाक उड़ा रहा था उसका, कि ये क्या कर रही है, तेरी एक बूंद पानी से क्या ये आग बुझने वाली है? तो सुनो चिड़िया का जवाब, ध्यान से सुनना, और आज इस जवाब को अपने साथ जरूर लेके जाना। चिड़िया ने बोला कि इतिहास में जब भी नाम लिया जाएगा, मेरा नाम आग बुझाने वाले में होगा और तेरा नाम आग लगाने वालों में होगा। तो दोस्तों, आप कहाँ पे नाम अपना दर्ज करना चाहते हो? आपको बताऊं, मिस्टर समीर मोदी सर का एक ही सपना है, वो है घर घर आजादी। घर घर में, हर किसी के घर में हेलीकॉप्टर खड़ा करना, हर कोई बीएमडब्ल्यू, हर कोई मर्सिडीज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमाए, उनका सपना है। अब उस सपने में कोई 50 पीवी का योगदान दे रहा है, कोई पावर ऑफ 4 का योगदान दे रहा है, कोई डायरेक्टर बन रहा है, कोई सीनियर डायरेक्टर बन रहा है, तो कोई डायमंड बन रहा है। आप कितना योगदान दे रहे हो उस सपने में? आज 2025 में मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि 2027 के अंदर जितने लोग कंसिस्टेंसी से लगातार एक्शन करेंगे, वो अपनी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज के मालिक होंगे। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसे सपने के साथ जुड़े हुए हैं जहां पर लगातार ग्रोथ हो रही है। तो आप अपना नाम कहाँ दर्ज करवाना चाहते हो? मोदी केयर को क्विट करने वालों में, या मोदी केयर में लगातार एक्शन करके अपने आप को बढ़ाने वालों में? चॉइस आपकी है, सोचना आपको है। आपने रामायण में जब राम सेतु पुल बनाया जा रहा था, तो उस टाइम पे जो गिलहरी थी, वो अपने छोटे छोटे पत्थरों से पुल में डाले जा रही थी। छोटे छोटे पत्थरे अपने मुंह में उठाती और जाकर उस बांध में डाल देती। तो हनुमान जी ने बोला कि ये गिलहरी क्या बांध को बना पाएगी? तो राम जी का जवाब सुनना, कि जब आप ये बड़े बड़े पत्थरों को डाल रहे हो उस समुन्दर के अंदर, तो उसमें जो छोटा छोटा गैप है उसको भरती है ये गिलहरी, जिसकी वजह से वो बांध मजबूत होता है। जब वो बांध मजबूत होता है तो राम सेतु पुल बहुत मजबूत बन जाता है। दोस्तों, आज इतिहास गवाह है। आप रामायण की बात ले लो, आप महाभारत की बात ले लो, चाहे आप किसी भी युग की बात ले लो, जिसने जिसमें सहयोग किया है उसका नाम वहीं पर हुआ है। आज गिलहरी को हर रामायण में बताया जाता है कि उसके छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों से वो पुल बना था। दोस्तों, हमारी टीम में छोटे छोटे अचीवर आते हैं जो पावर ऑफ 4 करते हैं, 50 पीवी करते हैं, 100 पीवी करते हैं, डायरेक्टर करते हैं, मेहनत करते हैं, एक्शन करते हैं, लेकिन हम बड़े लीडर क्या करते हैं, उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ा नहीं पाते। तो नहीं बढ़ा पाते तो ये हमारी गलती है, लेकिन छोटे छोटे जो हमारे लीडर आ रहे हैं उनको हमें आगे बढ़ाना है। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, क्योंकि हर चीज एक दूसरे को जोड़ती है। हर हर छोटे प्रयास बड़े चीज को बड़ा करते हैं। आप इन लोगों से सीख सकते हैं। आज मैं इनकी कहानी आपके बीच में क्यों लेके आई हूँ? दशरथ मांझी को आप जानते होंगे, जानते हैं या नहीं जानते?
हेमंत जी कह रहे हैं कि अयोध्या स्टेशन पे आज भी गिलहरी बनी हुई है। कितनी अच्छी बात बताई हेमंत जी ने। एक बार मैं चाहूंगी तालियां होनी चाहिए। सब लगातार मैसेज कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे को भी हिम्मत मिलती है जब आप लोग रिप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, दशरथ मांझी की स्टोरी हर किसी ने सुनी है, लेकिन क्या उनके प्रयास याद है? क्या उनके हथेली छोनी के वार याद है आपको? 22 साल उन्होंने वो पहाड़ काटा, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रेम था। वो अपनी पत्नी को इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि उन्होंने पहाड़ काट दिया। क्या आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं? आप अपनी बीवी को प्यार करते हैं? आप अपने पति को प्यार करते हैं? क्या आप अपने माँ बाप को प्यार करते हैं या सिर्फ दिखावा करते हैं? अगर आप उनके छोटी छोटी प्रॉब्लम को समझकर उसके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब सिर्फ वो प्यार नहीं है, दिखावा है। दोस्तों, छोटे छोटे एक्शन करने से क्या होता है? छोटे एक्शन का एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे जेंट्स होंगे, अगर वो 1-2 दिन अपनी बीवी को इग्नोर करेंगे तो वो मजाक में टाल देगी बात को, 4 दिन इग्नोर करेंगे तो वो टाल देगी बात को, लेकिन जब लगातार उसको इग्नोर किया जाएगा तो बड़ा विस्फोट होगा। क्या मानते हैं मेरी इस बात को? तो दोस्तों, दशरथ माँ जी ने अपनी जो उनकी धर्म पत्नी थी, जो प्रेग्नेंट थी, माँ बनने वाली थी, वो उनके लिए खाना लेके आ रही थी और उसी पहाड़ से गिरकर वो मर गईं। वो उनको पता चला जब उनकी बीवी पहाड़ से गिर गई, तो उन्होंने अपनी बीवी को कमर से बांध के और हॉस्पिटल तक बहुत तेजी से भागते गए। कोई वहां पे ना तो कोई बाइक थी ना कोई साइकिल थी, उस टाइम कोई ऐसा चीज नहीं थी जिससे वो अपनी बीवी को वहां तुरंत लेके पहुंचे। खुद भी खून में लथपथ थे, और वहां जाकर उन्होंने डॉक्टर को जब पूछा तो डॉक्टर ने बोला कि अब ये दुनिया में नहीं रही। तो उस दिन दशरथ माँ जी ने कसम खाई कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या आप कसम खाने के लिए तैयार हैं? क्या मेरे साथ बोलने के लिए तैयार है? क्या कमर को सीधी करके जोरदार एक बार जोश के साथ बोल सकते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं? आपकी आवाज पूरे घर में गूंज जानी चाहिए। क्या आप बोल रहे हैं? क्योंकि मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। अगर आप बोल रहे हैं तो ये आप अपने लिए बोल रहे हैं, अपनी फैमिली को दिखाने के लिए बोल रहे हैं। तो मैं चाहूंगी एक बार कमर को जोर से सीधा करके और जोर से बोलेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या तैयार हैं? आर यू रेडी? क्या एक्साइटेड हैं? तो करना क्या है दोस्तों? कंसिस्टेंसी इज द मदर ऑफ मास्टरी। कंसिस्टेंसी क्या होती है? सक्सेस की मदर होती है। अगर आप लगातार प्रयास करते हैं तो क्या होता है? डेली अपने आप को 1% इम्प्रूव करना है, डेली। आज आपने क्या किया? आज पूरा दिन, आज मेरे साथ 839 पार्टिसिपेंट आ चुके हैं, 849। आप मुझे प्लीज चैट बॉक्स में आंसर करें कि आज के दिन आपने क्या इम्प्रूवमेंट किया। 1% वो क्या इम्प्रूवमेंट है जो आज आपने की है? अगर आज आपने 1% इम्प्रूव किया है और डेली आप 1% अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो साल में 37% इम्प्रूवमेंट होता है। लेकिन अगर आप 1% इम्प्रूवमेंट भी नहीं ला रहे अपने अंदर बदलाव नहीं ला रहे हैं, अगर आप इस सेशन में बैठने के बाद, देखने के बाद भी आप कंबल ओढ़ के लेटे हुए हैं, आप बिस्तर पे पड़े हुए हैं और आप सोच रहे हैं कि पता नहीं मैडम तो क्या बकवास कर रही है, तो ये इम्प्रूवमेंट नहीं है। ये आपको बदतर नहीं बनाएगी, बद से बदतर बनाएगी। लेकिन अगर आप 1% डेली इम्प्रूवमेंट करते हैं तो ये आपको बेहतर बनाएगी और बेहतरीन बनाएगी। और आप जब 1% इम्प्रूवमेंट करते हैं तो उसका मतलब है आप डेली सीख रहे हैं। हमारा बहुत ही शानदार सिस्टम है जो अक्षय जी ने हमारे लिए किया है। हमारे लिए वो हर दिन तैयार रहती हैं, हर दिन। आज भी वो आगरा में फुल डे मीटिंग करी है उन्होंने। उनको जरूरत नहीं है दोस्तों, आज उनको काम करने की जरूरत नहीं है। आज उन्होंने स्ट्रगल पीरियड अपना निकाल दिया है, लेकिन वो हम लोगों के लिए हर दिन काम करती हैं। तो क्या हम अपने लिए अपने आप को 1% इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं? चैट बॉक्स में जरा आंसर जरूर करना, क्योंकि शुरुआती रिजल्ट हो सकता है नहीं दिख रहे हो सकता है आप बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे हो सकता है फील्ड में भी जा रहे हो, क्योंकि शुरुआती रिजल्ट नहीं दिखते। एक दिन में बर्गर खाओगे, 10 दिन बर्गर खाओगे, महीने बर्गर खाओगे तो मोटे नहीं होगे। लेकिन जब लगातार बर्गर खाते रहोगे, लगातार पिज्जा खाते रहोगे, तो एक दिन विस्फोट होगा और आप 100 किलो से भी ज्यादा के हो जाओगे। और उस टाइम याद आएगा कि अब वजन कम करना चाहिए। लेकिन
जैसे ही जिम में अगर आप जाते हैं तो एक दिन में बॉडी नहीं बनती है, लगातार जिम जाने से एक शानदार, एक बेहतरीन मूर्ति निकल कर आती है। तो जो भी करना है वो रेगुलर करना है, कंसिस्टेंस होकर करना है। शुरुआत में हो सकता है मोटिवेशन कम हो जाए, तो वो मोटिवेशन लाने के लिए किसको लाना है अपने सामने? अपनी फैमिली को लाना है दोस्तों, अपने परिवार को लाना है। आपका जो परिवार है ना, उनकी आंखों में झांक के देखो। जब वो आपको घर से निकलने के लिए छोड़ते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं उनको बिलीव है आपके ऊपर कि मेरी माँ मेरे पापा हमारे लिए कुछ अच्छा, कुछ बेहतरीन करने के लिए निकल रहे हैं। अगर आज आपको अपने बच्चों को देखकर भी मोटिवेशन नहीं मिल रहा, मुझे लगता है कि मुझे किसी सेमिनार की, किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। मेरा मोटिवेशन मेरे बच्चे हैं, मेरा मोटिवेशन मेरे हस्बैंड है, मेरा मोटिवेशन मेरा परिवार है। मेरा मोटिवेशन सिर्फ एक चीज से है कि मेरे को 2032 के अंदर अपने बेटे की दुल्हन को हेलीकॉप्टर में लेके आना है। तो वो हर दिन मेरे से काम कराता है, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद इतना मोटिवेट रहती हूँ, खुद पे विश्वास रखती हूँ। कि आप पे है? क्या आपको विश्वास है? अगर शुरू में रिजल्ट ना मिले दोस्तों, तो काम करने के तरीके के बदलो। लोग अपने सपनों को बदल देते हैं। वो बोलते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है कि मैम 2025 के अंदर ना मैं कार लाके रहूंगी, 2024 के अंदर देखना मैं अपने घर के अंदर जाऊंगी। लेकिन जैसे ही उनका डामाडोल मामला होता है तो वो अपने सपने ही बदल देते हैं और छोटी छोटी चीजों पे आ जाते हैं। एक असली योद्धा वो होता है जो वो सोचता है वो करके दिखाता है। क्या आप तैयार है? आर यू रेडी? क्या एक्साइटेड है? क्या 2025 में धमाल करने के लिए तैयार है? अपने आप को 1% डेली इंप्रूवमेंट करने के लिए तैयार है? क्योंकि शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है, लेकिन नीचे जाने में हमें मेहनत नहीं लगती, लेकिन ऊपर जाने में कितने लोगों ने वैष्णो देवी की यात्रा करी है जरा मुझे। तो वो तकलीफ हम झेलते हैं और ऊपर पहुंच जाते हैं और दर्शन करते हैं। लेकिन जब ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो कमर टूटती है, पैरों में छाले पड़ते हैं। आसान नहीं है यात्रा करना। ये सफलता की यात्रा यारो, क्या ये आसान होगी? यहाँ पर भी आपको चैलेंज होंगे, यहाँ पे भी आपको हो सकता है पैरों में छाले ना पड़े, लेकिन लोगों के तमाचे जरूर लगेंगे आपको। वो तमाचे बर्दाश्त नहीं होते। उन तमाचों को बर्दाश्त करने के लिए आपका गोल होना चाहिए, वो भी ऐसा गोल होना चाहिए जो हिले ना। तो अपने काम करने के तरीके को बदलो, अपने सपनों को मत बदलो। क्योंकि अगर अक्षय जी, दिग्विजय जी अपने सपने को पूरा कर सकती हैं, अगर डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम टॉप टाइटल पे जाके 1,27,00,000 कमा सकती हैं, अगर मनोज मलिक सर अपने 2 करोड़ के कर्जे को उतार कर आज BMW चला सकते हैं, और आज कल परसों उनकी बेटी की भी कार आई है, अगर वो कर सकते हैं दोस्तों, तो आपके अंदर भी दम है। बस काम करने के तरीके को बदलिए, अपने सपनों को बदलने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, अच्छे दिन कब आएंगे? जरा मुझे बताएंगे अच्छे दिन कब आएंगे? मोदी जी का है ये, लेकिन कब आएंगे? कौन बताएगा मुझे अच्छे दिन कब आएंगे? कोई बताएगा? अच्छा ये बताओ, अच्छे दिन कौन लाएगा? मतलब आप सब साथ में हैं। तो दोस्तों, एक बार अपने आप कमर वापस से सीधी करें और फिर से बोलें, अच्छे दिन कब आएंगे और अच्छे दिन कौन लाएगा? तो अपने आप को बोलें कि मैं लेके आऊंगा। क्योंकि आपका चाचा कभी आपकी घर की जो कार होगी उसकी ईएमआई भरने नहीं आएगा। आपका मामा, आप चाहे कितने भी परेशान हो, वो पूछने नहीं आएंगे। हाँ, साथ देंगे, लेकिन आपको खुद ही अपने बच्चों की फीस भरनी होगी। तो अच्छे दिन कौन लाएगा? अच्छे दिन आप लाओगे। और छोटी सी बात याद रखना, जब आप 1,000 किलोमीटर की यात्रा पे चलते हैं, सपोज करो यहाँ से चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ यहाँ से 200 किलोमीटर है, 250 किलोमीटर है, मुझे पता नहीं, मैं एक अंदाजा बता रही हूँ आपको। जब इतनी सी यात्रा के लिए हम फोन में अपने गूगल डालते हैं ना, गूगल मैप डालते हैं, कितने लोग गूगल मैप का यूज करते हैं? जब हम उसमें गूगल मैप डालते हैं और उसकी लोकेशन डालते हैं, तो उसमें आता है 1,000 किलोमीटर इतने घंटे लगेंगे। और हम पूरे रास्ते उसको ट्रैक करते जाते हैं। रास्ते में भी बोर्ड मिलते हैं हमें जिसमें लिखता है कि 1,000 किलोमीटर है, अब ये 800 रह गया, अब ये 700 रह गया, अब ये 500 रह गया, अब ये 400 रह गया। बीच में हम रेस्ट भी करते हैं। रेस्ट करना भी जरूरी है जब हम ऐसी सफर पे चलते हैं। समझ रहे हैं आप? रेस्ट करना भी जरूरी है। लेकिन जब इतना लंबा सफर उसके लिए हम गूगल मैप में डालकर और उस सफर को पूरा करते हैं, तो क्या ये सफलता के सफर में हम अपने
गोल को क्यों डिस्ट्रैक्ट करते हैं और क्यों हम अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाते, ये सिर्फ आपको अपने आप से सोचना होगा दोस्तों। क्योंकि ये जो बिज़नेस है ना, ये बिज़नेस आपको एक दिन नहीं, आप सोचते हो कि अचानक से रातों-रात करोड़पति बन जाएँगे, तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक दिन ज़रूर बन के दिखाएँगे, बस लगातार एक्शन, लगातार काम करना, लगातार हर टाइम अपने माइंड में बस एक चीज़ सोचना कि मुझे करना क्या है? आखिरकार मैं यहाँ आई क्यों हूँ? आखिरकार मेरे क्या गोल हैं? आखिरकार मैं आधार कार्ड, पैन कार्ड अपनी अपलाइन को दिया क्यों है? क्या वो आधार कार्ड, पैन कार्ड क्या हमने ऐसे ही दे दिया था किसी को? कुछ तो सोच के दिया होगा। तो वो सोच क्या थी? उस सोच को करो और कभी भी किसी के ऊपर उँगली मत उठाओ। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी अपलाइन तो मुझे सपोर्ट ही नहीं करती। अरे! आप खुद अपलाइन बनो ना, आप खुद अच्छी अपलाइन बनो किसी के लिए। क्यों किसी का वेट कर रहे हो? सपने मेरे हैं तो पूरे मैं करूँगी, उसको अपलाइन पूरे करने नहीं आएगा, वो अपलाइन सिर्फ़ रास्ता दिखाएगा। वो आपको रास्ता दिखाएगा कि इस डायरेक्शन पे चलो और आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। आज अक्षय जी ने करके दिखा दिया है, उन्होंने अपने निशान छोड़े हैं। उन्होंने अपने निशान छोड़े हैं दोस्तों, उन्होंने अपने निशान छोड़े हैं, आज समझो इस बात को। आज अगर वो 60 गज के घर से आज मर्सिडीज़ तक पहुँची है ना, तो वो जो रास्ते में निशान बनाती हुई गई है ना, उन पे ही पग-पग चलते जाना है। अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपना दिमाग मैंने 12 साल पार्लर चला के लगाया है। आज तक तो मुझे इतनी अच्छी लाइफ़ नहीं मिली। मैंने पार्लर चलाया, इतनी मेहनत करी, कभी मैं विदेश नहीं गई, लेकिन अपलाइन की उन नक्शे कदम पे चली जो उन्होंने कहा, जैसे कहा और आज भी मुझे ज़रूरत पड़ती है, आज भी मुझे लगता है कि कुछ कमी हो रही है, तो मैं अपनी अपलाइन को कॉल करती हूँ और मैं पूछती हूँ कि मुझे बताओ मैंने क्या गलती करी है, जिसकी वजह से मैं ग्रोथ नहीं कर पा रही हूँ और मुझे वो रास्ता दिखाते हैं और दोस्तों जो वो रास्ता दिखाते हैं ना, उसको मैं अच्छे से सुनती हूँ और अपने जीवन में उतारती हूँ और उसपे इम्प्रूवमेंट करती हूँ और जिस इम्प्रूवमेंट की वजह से क्या होता है फिर से मैं आगे बढ़ जाती हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपनी अपलाइन को सरेंडर करें और छोटे-छोटे एक्शन लें, होम मीटिंग करें। होम मीटिंग वो सक्सेस करें लोगों का, पागलों की तरह दौड़ते हैं। ये पागल पार्लर चलाती थी, पता नहीं किन कामों में लग गई है, इसके पास कुछ काम-धाम नहीं है, पता नहीं लोग क्या-क्या बोलते थे। लेकिन हम लगे रहे। लोगों ने नंबर ब्लॉक किए, लोगों ने रास्ते बदले, हम लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, लगातार मीटिंग और आपको एक बात बताऊँ दोस्तों, हमने मीटिंग जैतपुर में की, हम जैतपुर से रहते हैं। जैतपुर में जहाँ रहती थी वहाँ मीटिंग करते थे, लाजपत नगर मीटिंग करते थे, शाहीन बाग मीटिंग करते थे, ओखला में जाके मीटिंग करते थे और हमसे जाके, मुंबई में जाके, पता नहीं कहाँ-कहाँ पेड़ निकल गए जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ। वहाँ-वहाँ जाकर पेड़ निकले। तो दोस्तों ये ताकत है कि आप जब एक्शन करते हैं, आप जब कर्म करते हैं, आप जब लोगों की आगे बढ़ाने की नीयत रखते हैं, जब आप लोगों को सपोर्ट करते हो, तो ऊपर वाला छप्पड़ फाड़ के अच्छे-अच्छे लीडर आपकी झोली में डालते हैं। बट आपको लोगों की मदद करनी है, बिज़नेस लोगों की मदद करने का, आगे बढ़ाने का। जब आप उनको आगे बढ़ाएँगे, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट आगे बढ़ जाएँगे। तो क्या तैयार हैं? आर यू रेडी? क्या आप सब तैयार हैं? रेणुका जी कह रही हैं यस मैम आई एम रेडी। ओम पाठक जी यस। अच्छा कुछ लोगों के रिप्लाई आ रहे हैं, वैसे लोग 844 हैं। यस। प्रीति जी यस, वेरी गुड। उमा जी आई एम रेडी, वेरी गुड। शगुन जी यस। मेनका जी यस। तो दोस्तों जितने लोग भी यस कर रहे हैं मेरे को उन पे कि सुबह से ही निकल जाएं। और देखो दोस्तों जब आप घर से निकलते हो ना तो आपको मंजिल जरूर मिलती है, क्योंकि जो लोग घर से ही नहीं निकले वो कभी उसमें क्या था स्वल्प मत्स्य नेहा प्रतिमोद, उसका मतलब क्या था कि नाश भी उन्हीं का होता है जो शुरुआत नहीं करते। तो चलो मिलकर शुरुआत करते हैं, इस बेहतरी दिन की शुरुआत करते हैं, अपने अंदर 1% इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं, क्योंकि जो शुरू करता है वो आगे बढ़ता है, जो घर से निकलता है वो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाता है। सो थैंक यू सो मच लीडर्स, ऑल द बेस्ट। बस मैं दिल से ब्लेसिंग करती हूँ और सबको बहुत प्यार करती हूँ, अपनी अपलाइन को मतलब मैं सच सच नमन करती हूँ और अपनी टीम को तो मैं इतना प्यार करती हूँ कि कई बार अगर टीम के सामने बच्चे भी आते हैं तो मैं इग्नोर कर देती हूँ, क्योंकि सच में बल्कि बेस्ट टीम है और आप सब बहुत प्यारे हो, आप सब ने पूरा सपोर्ट किया इस सेशन के लिए। और नेक्स्ट अभी हम फ्राइडे को मिलते